अल्लाह की कसम, जन्नत के दरवाजे 8 के 8 तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाएंगे, तड़प जाओगे, तुम्हारा कोई पुरसा हाल नहीं होगा अगर माँ का दामन हाथ में नहीं है। देख लो ख्वाजा उवैस करनी को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में हज़रत ख्वाजा उवैस करनी के सिलसिले में सिर्फ़ एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। ख्वाजा उवैस करनी सय्यदुत ताबईन हैं। रब की बारगाह में बहुत मकबूल हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ हैं। उनके इश्क़ का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आप अपनी वालिदा की खिदमत करते और दूसरे वक्तों में लोगों के ऊँट वगैरह जानवर चराया करते थे। आप आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में बिल्कुल दीवाने से नज़र आते थे। कुछ लोग नादानियों की वजह से उन्हें पागल समझते थे और उनको पत्थर मारते थे। तो हज़रत ख्वाजा उवैस करनी कहते, ऐ लोगो, मुझे पत्थर मारो लेकिन छोटे छोटे पत्थर मारो। यानी तुम्हारी ख्वाहिश है उवैस करनी को पत्थर मारने की, तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, लेकिन छोटे पत्थर मारो कि मुझे खून न निकलें, क्योंकि खून निकलेंगे तो मेरा वज़ू टूट जाएगा और मैं बेवज़ू अपने महबूब का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं हर पल अपने महबूब का नाम जपता रहता हूँ, हर पल सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करता हूँ, लिहाजा मेरा वज़ू न तोड़ो। ऐ लोगो, तुम्हें मारने का शौक़ है तो छोटे छोटे पत्थर मारकर अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लिया करो। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं कितने बड़े आशिक़ रसूल थे हज़रत सैयदना ख्वाजा उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आज हमारा क्या हाल है? पूरा पूरा दिन बीत जाता है, हम एक बार भी उस मदनी सरकार को याद नहीं कर पाते। पूरी पूरी रात बीत जाती है, हम कभी उनका ख्याल अपने दिल में नहीं ला पाते। महीने महीने बीत जाते हैं, हम कभी उनकी तारीफ़ अपनी ज़बान पर नहीं ला पाते, जबकि उन्हीं के सदक़े हम पैदा किए गए, उन्हीं के सदक़े हम जिंदा हैं, उन्हीं का सदका हम खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, सब कुछ उनके एहसान से है। दीन मिला तो उनका एहसान है, इस्लाम मिला उनका एहसान है, रब की पहचान मिली उनका एहसान है। हम उनके एहसान के नीचे दबे हैं पर हम उनको याद नहीं कर पाते। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। लिहाजा दोस्तों, हज़रत सरकार ख्वाजा उवैस करनी से आप नसीहत हासिल कीजिए और हुजूर से सच्ची मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए। और एक वाक़या याद आया, अर्ज़ कर दूँ। हुजूर के ज़माने में हज़रत ख्वाजा उवैस करनी थे, मगर हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो सके। उसकी वजह ये थी कि उनकी वालिदा बहुत ज़ईफ़ा थी, कमज़ोर थी, वो अपने से कुछ कर नहीं सकती थी। लिहाजा ख्वाजा उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते कि माँ की खिदमत करना ये मेरे आका करीम का हुक्म है, मैं वालिदा की खिदमत छोड़ दूँ ये मुझसे नहीं हो सकता। लिहाजा बस हुजूर के फरमान के मुताबिक अपनी वालिदा की खिदमत में लगे रहते। एक मर्तबा इश्क बिल्कुल आपको बेचैन कर दिया। वालिदा मुहतरमा के कदमों में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान, मुझे इजाज़त दे दो, मैं अपने महबूब से मिलने जाना चाहता हूँ, हुजूर से मुलाकात करने जाना चाहता हूँ। आप इनकार कर दी। फिर पूछा, आपने इनकार कर दी। बार बार आपने कहा तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि कर्ण से
मदीना शरीफ बहुत दूर था, 1 महीने का सफ़र था, 1 महीना जाने का 1 महीना आने का, 2 महीने लग जाते तो बूढ़ी माँ बेचारी का क्या होता। लिहाजा इसी वजह से माँ इजाज़त नहीं दे पाती। एक मर्तबा माँ का दामन पकड़ के मचल गए, कहा अम्मी जान इजाज़त दे दें, मैं अपने आका से मुलाकात करके जो वक्त आप देंगी उसी वक्त के मुताबिक मैं चला आऊँगा। आपकी वालिदा मोहतरमा ने जानते हो कितना वक्त दिया? 24 घंटे का वक्त दिया। कहा 24 घंटे में आ जाना। मैं आज के वक्त के लिहाज से कह रहा हूँ, उस वक्त में वक्त को किसी और नाम से याद करते थे। आपने ये नहीं देखा कि ये 24 घंटे में कैसे जाऊंगा कैसे आऊंगा, देखा तो सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा देखा। मचल गए कि इस बात पर कि अम्मी जान ने मुझे इजाज़त तो दे दी आका से मिलने के लिए, लिहाजा दौड़ पड़े मदीने की राह पर। सोचो 1 महीने का रास्ता है जाने का और 1 महीना आने का, इजाज़त मिली है 24 घंटे की, मगर इश्क गालिब था। मदीने की राह पर दौड़ पड़े, दौड़ते रास्ते पर कि मुझे जल्दी वापस आना है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर दिल में ख्याल आता कि हुजूर के घर की, हुजूर के काशाने नबूवत की राह पर मैं दौड़ूं, दौड़ दौड़ कर पाँव रखूं, कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो धीरे धीरे चलने लगते। और फिर ख्याल आता कहीं वक्त ना गुजर जाए, मैं वापस ना आ पाऊँ, अम्मी नाराज़ हो जाएं। तो फिर दौड़ने लगते। इस हालत में ख्वाजा उवैस करनी मदीने की राह पर आका से मुलाकात के लिए दौड़ लगाए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क उनके ऊपर गालिब था। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रहम आया, उसने फजल फरमाया और ज़मीन को सिमट जाने का हुक्म दिया। ज़मीन सिमट गई। चंद ही लम्हों में ख्वाजा उवैस करनी मदीना शरीफ पहुंच गए। सुभान अल्लाह। ये इश्क का नतीजा है। यहाँ सबक ले लीजिए आप। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन को क्या कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ है चीज़ क्या लौह कलम तेरे। सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमा देगा अगर आप वफ़ादार मुस्तफ़ा बन जाए। सामने वाक़या देख लीजिए। ज़मीन सिमट गई, चंद लम्हे में मदीना शरीफ पहुँच गए। मदीने में पहुँचे, जब सरहद मदीना में दाखिल हो गए तो आपने एक पत्थर उठाया और उसको चूमा और कहा, ऐ पत्थर तो मुझसे बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे महबूब के शहर में रहता है। कभी तो मेरे महबूब तेरे करीब से गुज़रते होंगे और उनके दामन की हवा तुझसे लग जाती होगी, तू फैज़याब हो जाता होगा। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, आज मुसाफिर हूँ, यहाँ आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। इनसे उनसे पूछते हुजूर का काशाने नबूवत कहाँ है। लोगों ने बताया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे पाक पर पहुँच गए। वहाँ जब दस्तक दी तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। आपने पूछा कि हुजूर हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? तो अम्मा आयशा ने कहा कि नहीं, हुजूर किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप रुको, शाम तक आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी ने अपने सीने पर हाथ रखा, कहा शाम तक आएंगे और मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है। ठीक है, आका आएंगे तो उनसे मेरा सलाम कह देना और इतना मेरे सरकार से कह देना कि जब क़यामत में वो गुनहगारों की बख्शिश करवाएंगे तो मुझे और मेरी माँ को फराम जो है बख्शवा लेंगे, इतना मेरे आका से कह देना। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, दीवाने अपना नाम तो बता दो। कहा नहीं, मेरा महबूब मेरा नाम जानता है, उनको मेरा नाम मालूम है, बस मेरा इतना पैगाम कह देना। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वालिदा की खिदमत एक तरफ थी, इसलिए आप रुक न सके। कहा हुजूर से मेरा सलाम कहना और ये मेरी बातें कह देना कि हुजूर क़यामत में मेरी और मेरी वालिदा की
शफाअत करेंगे। हुजूर जब जन्नत चलेंगे तो मुझे भी और मेरी वालिदा को अपने दामन में जगह दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी वहाँ से निकलते हैं और मदीने की सरहदों से बाहर चले जाते हैं। उसी वक्त हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और आते ही पूछते हैं, आयशा कोई आया था? कहाँ बहुत सारे मेहमान आते रहते हैं, आपको पूछते रहते हैं। आका फरमाते कोई ख़ास आया था? तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, हाँ एक बंदा ऐसा ऐसा आया था, बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर गर्दो गुबार जमे हुए थे, अजीब सा एक दीवाना था, आपको बार बार पूछ रहा था, कह रहा था मेरे पास वक्त नहीं है और उसने सलाम कहा है, ये बातें कह कर के वो चला गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे आयशा जानती हो वो कौन था? वो मेरा वो वैसे करनी था। वो वैसे करनी की इस वक्त हालत ये है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे तो मेरा मौला पूरी उम्मत को बख्श दे, उसे मुआफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर। इतने बड़े दर्जे पर ख्वाजा वैसे करनी थे। यहाँ दो बातें आपको सीख लेना चाहिए। माँ क्या है सीख लेना चाहिए। आखिर इसी दुनिया में तो नहीं रहना है, जाना है, तो माँ आपकी बख्शिश का सामान है। अल्लाह की कसम, जन्नत के दरवाजे 8 के 8 तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाएंगे, तड़प जाओगे, तुम्हारा कोई पुरसा हाल नहीं होगा अगर माँ का दामन हाथ में नहीं है। देख लो ख्वाजा उवैस करनी को, हमने खुद इससे पहले आपको बताया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा फरमा रहे हैं और नमाज ही में माँ का ख्याल आ गया, हज़रत आमिना खातून का ख्याल आ गया। हुजूर ने नमाज के बाद नमाजियों को रोक लिया और फरमाया, ऐ लोगो, अगर मेरी अम्मी जान जिंदा होती, मैं इशा की नमाज में रहता और उसी वक्त में अगर मेरी अम्मी जान मुझको आवाज़ दे देती तो मैं नमाज तोड़कर अम्मी की बारगाह में हाजिर आ जाता। क्या समझते हैं आप? इमामुल अंबिया अल्लाह अल्लाह, जिनके लिए हज़ारों आंखें हर घड़ी रोती रहती हैं, वो जब माँ की याद आती है तो इतना रोते हैं कि दामन भीग जाता है, सिसकियाँ बंध जाती हैं। माँ बहुत अजीम है, तुम्हारे लिए जन्नत है माँ, ये याद रख लेना। ख्वाजा उवैस करनी को देख लो और अपने हुजूर का फरमान देख लो। और दूसरी चीज़, हुजूर से सच्ची मोहब्बत। हुजूर से सच्ची मोहब्बत यही दीन है, यही ईमान है, इसी में दुनिया और आखिरत की सारी भलाई है। कहने से ज़्यादा खुदा पाक मुझे खुद ही अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।